नमस्कार सभी साथियों का आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। आज जो हम क्लास है वो है अपनी आरबीआई एक्ट के ऊपर। दोस्तों, आरबीआई एक्ट में क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आरबीआई एक्ट में क्या-क्या चीज़ें जो प्रावधान हैं, जो सेक्शंस हैं इम्पोर्टेंट, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए। आज पढ़ाई और समय की इज्जत कीजिए। भविष्य में यही पढ़ाई और यही समय आपको इज्जत दिलाएगा। याद रखें, हर दिन की छोटी-छोटी मेहनत से ही याद रखें, हर दिन की छोटी-छोटी मेहनत से ही आप परफेक्ट बनते हैं। यही छोटी-छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। तो दोस्तों, मेहनत बरकरार रखनी है और जो है एग्ज़ाम तक आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, बस वो लक्ष्य एग्ज़ाम तक बनाए रखना है। ओके दोस्तों, तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है आरबीआई एक्ट के बारे में जानेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट का मोस्टली जैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ये या बी पूछ लेगा, आर पूछ लेगा, ये कॉमन सी चीज़ है ना। मोस्टली क्या पूछी जाती है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, है ना। आप जैसे आरबीआई की स्थापना आपसे पूछ लेगा, स्थापना कब हुई, तो स्थापना जो हुई है 1 अप्रैल 1935 को। ओके दोस्तों, अब कई बच्चे जो हैं गूगल से उससे निकाल कर बहुत डिस्कस कर रहे थे, सर 1935 नहीं 1934 है। बट दोस्तों, जो है आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई है। बट जो है आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई है, तो वो हुई है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को। तो ये जो है बच्चे डाउट में थे 134 से, तो इस अधिनियम के तहत जो है आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। ओके दोस्तों, अब जो है आपको हर टाइम गूगल में नहीं जाना है कि गूगल से आप सर इसका आंसर तो ये ठीक होगा वो ठीक होगा। हर चीज़ का वो रहता है, गूगल भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। बट ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए साझा किया कि बहुत से कंफ्यूज थे बच्चे। लेकिन जो प्रावधान है, अधिनियम जो है 1934 का, वो 1 अप्रैल 1935 का जो है आरबीआई एक्ट बना है, इसके बेस पे बना है ना। तो स्थापना कब हुई है अपनी, 1 अप्रैल 1935 को। ओके दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं दूसरा। अच्छा, ये इंग्लिश में है, जैसे हिंदी में अच्छा मैन जो है सेक्शन जो होते हैं आरबीआई के, जो सेक्शन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट में कैसा, सेक्शन जो है 42 है, जो वो जो है सीआरआर है। सीआरआर मेंटेन करना है बैंक को। तो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सीआरआर का फुल फॉर्म होता है केस रिजर्व रेशो, है ना। केस रिजर्व रेशो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म, है ना। और ये मोस्टली आता ही है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, एक जो था, एक यू सी यू सी आई पी हो गया था, है ना। बट टाइपिंग मिस्टेक थी, वो बी सी आई पी था। वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर है उसका फुल फॉर्म, और मोस्टली इम्पोर्टेंट है। बट वो टाइपिंग मिस्टेक थी, बहुत सारे स्टूडेंट थे बहुत कंफ्यूज थे, सर यू सी आई पी का फुल फॉर्म क्या है, यू सी आई पी क्या है। तो दोस्तों वो था बी सी आई पी, है ना, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्यूर। ओके दोस्तों, अब कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा टाइपिंग का ये इशू, क्योंकि ये जो टाइपिंग के लिए जाता है थर्ड उसके पास जाता है, और इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं थोड़ा चेक करता हूँ, बट मेरी नज़र से भी रह जाता है, तो वो चीज़ें फिर इसमें आती हैं तो मैं करेक्ट कर देता हूँ, या मेरी नज़र से भी चली जाती हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, बट आपको कंफ्यूज कहीं नहीं होने दूंगा।
है ना। ऐसी जो है सेक्शन जो है 22 जो है, वो आपका जो सेक्शन 22 है वो इशूअर ऑफ करेंसी, बैंक जो है आरबीआई करेंसी इशू कर सकता है, किस सेक्शन के तहत आता है, सेक्शन 22 के तहत, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये सेक्शन जो रखे हैं ना, 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस सेक्शन के तहत जो है आरबीआई जो है करेंसी इशू करता है, तो वो है आपका सेक्शन 22, आरबीआई एक्ट सेक्शन 22 के तहत। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो है बैंक टू गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट बैंक किस सेक्शन में है, तो वो है सेक्शन 20। अच्छा दोस्तों, एक मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो है आपके नोट नोट जो है वो किस किस डोमिनेशन में है, मीन्स उसका क्या 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 है, कितने कितने के, तो वो भी पूछ लेता। तो सेक्शन 24 में बताया गया है कि नोट की जो डोमिनेशन होगी वो कौन कौन सी होगी। 2 रुपये है ना, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000, 5,000, 10,000। एक और क्वेश्चन मोस्टली बनता है इसमें कि आरबीआई कितने तक नोट जारी कर सकता है, तो नोट जारी जो करता है वो 10,000 तक कर सकता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई आरबीआई कितने कितने नोट तक इशू करता है, वो 2 रुपये से लेके 10,000 तक, है ना। और एक और क्वेश्चन बनता है कि 1 रुपये का नोट कौन अपना इशू करता है, तो वो करता है वित्त वित्त मंत्रालय, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो हैं, 1 रुपये का जो नोट बनता है वित्त मंत्रालय इशू करता है, और वित्त मंत्रालय। और दूसरा ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इसमें जो है डिस्कस करूंगा आपसे। तो अभी आते हैं अपने पॉइंट पे। सेक्शन 26 में ये डिफाइन किया गया है, नोट इशू बाय आरबीआई ऑल लीगल टेंडर गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो है एक नोट को लीगल टेंडर कहा गया है, और उसकी गारंटी किसने ली है, वो ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। आपने नोटों में देखा होगा कि मैं अदा को इतनी जो है राशि देने का वचन देता हूँ, उसमें नीचे जो है बाय सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट लिखा होता है ना। तो वो किस प्रावधान से होता है, सेक्शन 26। ओके दोस्तों। अच्छा, मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं, सीआरआर जो रहता है, केस रिजर्व रेशो, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, और ये भी पूछ लेता है वर्तमान में अभी जो है सीआरआर कितना चल रहा है, और ये अभी सितंबर या अगस्त के समथिंग का ही है रेशो। अभी एग्ज़ाम तक दिसंबर तक शायद चेंज हो, लेकिन आप इसको जो है बहुत इम्पोर्टेंट लेना, क्योंकि इसके एक आध दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, है ना। तो फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी है, सीआरआर जो है केस रिजर्व रेशो है, और अभी करेंटली कितना चल रहा है, 4.50, है ना। एसएलआर का फुल फॉर्म जो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, है ना, ये अभी करेंटली कितना चल रहा है, 18%। ऐसे ही बैंक रेट कितना चल रहा है, तो बैंक रेट जो चल रहा है वो चल रहा है अपना 6.5%, है ना। रेपो रेट कितना चल रहा है, ये भी 6.5% चल रहा है। रिजर्व रेपो रेट कितना चल रहा है, तो ये चल रहा है 3.5। ओके दोस्तों, यही क्वेश्चंस ज़्यादातर जो है आपसे पूछे जाते हैं, और इसमें मोस्टली कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपसे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस के द्वारा आप लोगों से पूछी जाती हैं, जैसे आरबीआई का स्थापना कब हुई, है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई है ना दोस्तों। ऐसे ही आपका है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल को हुई थी, तो वो जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, 1934, तो वही आंसर है इसका, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसके क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको, और आपको करने में मजा आएगा, लेकिन मैं जो क्लास में आपको समझाना चाहता हूँ वो आप नोट डाउन करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं। मैंने पीडीएफ इसलिए प्रोवाइड नहीं कराई है क्योंकि एक अंदर से आलसपन हो जाता है ना दोस्तों,
तो वो आलसपन मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूँ कि खुद से सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो वो जो है लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहेंगे। अभी मैं आपको दे दूंगा नोट्स, एक लेजीपन आ जाएगा आपके अंदर, और एक रहता है ना मेहनत ना करना, और वो चीज़ मिल जाएगी तो आप कंफर्टेबल फील होगे, आप मेहनत नहीं करोगे। और मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, वही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि आप मेरे पार्ट बने हैं, मुझसे जुड़े हैं। क्योंकि पढ़ाने वाला आपको इतना नहीं समझेगा कि आपका क्या हो क्या नहीं, कितना आप क्या कर रहे हो, बट मेरा जो कर्तव्य बनता है कि आपको मेहनत के साथ उस प्लेटफॉर्म को तो अचीव कराऊं, और आपको खुद अंदर से रियलाइज हो कि हाँ मैंने जो इतना मेहनत की है, और आपके अंदर इतना टैलेंट होगा, तो आप किसी से भी जो है आराम से जो है डिस्कस कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। मीन्स नॉलेज आपके पास भरपूर होगी। अदरवाइज आप नोट के सहारे रहेंगे, एग्जाम तो पास कर लेंगे, लेकिन आपसे कोई 1-2 साल बाद भी क्वेश्चंस का पूछेगा ना, आपको ABCD पता नहीं होगी। और मेरे स्टूडेंट से मैं चाहता हूँ कि कोई कहीं से भी कुछ पूछ ले, वो फौरन आंसर दे, है ना दोस्तों। ऐसे ही जो है एक और क्वेश्चन बनता है, RBI का जो है कार्यालय कहाँ पर स्थित था पहले, तो वो जो स्टार्टिंग में बना था तो वो कोलकाता में था दोस्तों। ऐसे ही भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जहाँ जो है कौन बैठता है कार्यालय में, तो वो बैठते हैं RBI के गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक की जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। एक मोस्टली और क्वेश्चन बन जाता है कि RBI के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबॉर्न, है ना। ऐसे ही जो है RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे CD देशमुख जी, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रतीक चिन्ह में से किस चित्रित किया गया है, उस चित्र में किसको चित्रित किया गया है, ताड़ के वृक्ष को और रॉयल टाइगर। आपने देखा होगा RBI का मोनो, तो वहां पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये हैगा, ये देखिए ताड़ के वृक्ष को और रॉयल टाइगर, है ना। तो RBI का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें इनको डिफाइन किया गया है। अच्छा, जो है RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है आपकी प्रधानमंत्री, है ना दोस्तों। ऐसी है भारतीय रिजर्व बैंक जो है RBI के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करते हैं, बताइए। तो वो करते हैं वित्त मंत्री की सलाह पर। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको जो है नोट डाउन करने हैं। आपको मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मैं जो चाहता हूँ आप नोट डाउन ज़रूर करें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का कार्यकाल कितने साल का होता है दोस्तों, तो वो होता है 3 साल का दोस्तों। और जो है RBI का लेखा जोखा वर्ष, जो अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, कब से कब तक रहता है, तो वो रहता है 1 जुलाई से 30 जून तक। RBI का पहले भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, गवर्नर जो है वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो कौन है वो, मनमोहन सिंह। अच्छा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश से हुई थी, ये मोस्टली बनता है, तो वो क्वेश्चन आंसर है उसका जॉन हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। और 1 रुपए के नोट पर किस जो है करेंसी को कहाँ, एक का नोट है जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो होते हैं, मैंने अभी बात कर रहा था ना आपसे कि इस पे कितने, एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो होते हैं वित्त सचिव के। भारतीय रिजर्व बैंक एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ऐसा कौन है जो RBI गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहा है। ये जीके और मैं आपके RBI दोनों से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो है मनमोहन सिंह दोस्तों। ऐसे ही है RBI के गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो बताइए कौन है, वो भी मनमोहन सिंह ही है ना। और रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया है, और ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है, जो रुपए का साइन होता है ना दोस्तों,
रुपए का साइन देखा होगा आपने, ये ऐसा, है ना। तो उसका जो है निर्माण किसने किया है? उसका किया है उदय कुमार जी ने, जो गुजरात से थे आई थिंक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? वो आरबीआई को कहा जाता है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन था, अभी 1 के नोट की बात थी। अब जो है ये किसकी है? 1 के नोट को छोड़कर। तो ये क्वेश्चंस बनते ही हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे ही सितंबर बैच में। और सितंबर बैच में आपके जो हैं टॉपिक चल रहे हैं वो टॉपिक के तो साथ मिलेंगे ही, और साथ में बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं वो रखे जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा, वो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और वो क्वेश्चंस जो हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल आते रहते हैं और आप जो है सॉल्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। मॉक टेस्ट तो आपको मज़ा भी बहुत आ रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का फील आ रहा है। और जो है सितंबर बैच में जो है मैं अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। अदरवाइज जो है डेली मॉक टेस्ट में लिमिटेड रहते हैं, बट उसमें जो है आपके टॉपिक वाइज तो हैं, साथ में अदर भी एक एक दो दो सेट आ रहे हैं। एक सेट में 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 2-3 सेट हो जाते हैं, 20-30 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके पास। तो प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो रही है सितंबर बैच में। अगर जिसने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया हो, जाकर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो है दूसरी क्लास है डेमो की, तो मैंने रखी है क्योंकि बच्चे जो हैं, बहुत से बच्चे जो हैं पीछे रह रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक आध डेमो क्लास जो है रखी जाए, कि जो क्लास का उन लोगों को पता चलेगी आगे चल क्या रहा है, पढ़ाई क्या हो रही है, क्योंकि अभी तक 30-40 वीडियो हो गई हैं 15 दिन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं स्टडी का लेवल क्या जा रहा है। मॉक टेस्ट भी जो है प्रॉपरली सबके आ रहे हैं, और बच्चे जो है प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और अपनी स्टडी जो है प्रॉपरली कर रहे हैं ना। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सिक्कों की ढिलाई का काम कौन करता है? तो वो करता है वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के जो सिक्के रहते हैं ना, सिक्कों की जो ढलाई होती है वो। अच्छा, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश, है ना दोस्तों। ऐसी क्वेश्चंस आपको जो है सितंबर बैच में मिलते रहेंगे। ये तो कुछ टॉपिक थे और कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस की। अगर जो है आप लोगों को ज्वाइन होना है तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि हर जो है बैच में अनलिमिटेड क्लासेस रहेंगी और साथ में मॉक टेस्ट रहेंगे। और आपके आने वाले टाइम में वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर जो है बैच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ये बैच में ये टॉपिक कवर कर लिया है, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो बैच में उसमें हैं, दूसरे बैच में दूसरे रहेंगे, तीसरे बैच में तीसरे रहेंगे, अनलिमिटेड हैं। तो आप प्रैक्टिस शुरू से करें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपने जो है इतनी मेहनत की है, इस साल अगर निकलना है तो लग कर अभी से कर लीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप अभी से लगते हैं मेहनत करने, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।